ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण नवमी का यह शुभ दिन है और सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाला आज का यह संदेश पूज्य बहन श्री के वचनामृत के 221 बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम आज के इस संदेश का मर्म। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि के विषय को समझाते हुए आज का यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि पर्याय पर दृष्टि रखने से चैतन्य प्रकट नहीं होता, द्रव्य दृष्टि करने से ही चैतन्य प्रकट होता है। द्रव्य में अनंत सामर्थ्य भरा है, उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ तो निगोज से लेकर सिद्ध तक की कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टि का विषय नहीं है। साधक दशा भी शुद्ध दृष्टि के विषयभूत मूल स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, संदेश सरल है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यहाँ द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि की बात चल रही है, यानी दो नए की बात चल रही है। द्रव्य दृष्टि यानी कि निश्चय नय और पर्याय दृष्टि यानी कि व्यवहार नय, जो उपचार से कथन कहा जाता है। और द्रव्य दृष्टि यानी शुद्ध बात जो कही जाती है, जो यथार्थ सत्य है, वो सत्य बात को द्रव्य दृष्टि कहा। तो यहाँ कहा कि पर्याय पर दृष्टि रखने से चैतन्य प्रकट नहीं होता, यानी कि जो हम बाहर में पर्याय रूप देखते हैं, पर्याय रूप मतलब कि जो सच नहीं है, वह जितनी भी वस्तुएं हैं जो अभेद रूप से हैं, उन सबको देखने से हमें चैतन्य प्रकट नहीं होगा। क्योंकि चैतन्य कब प्रकट होगा? जब एकमात्र अपने जीव द्रव्य के स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे, जिसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। जो मूल जो वस्तु है उस पर दृष्टि रखना, एकमात्र अभेद रूप से उस द्रव्य पर दृष्टि रखेंगे, तब चैतन्य प्रकट होगा। तो यहाँ पर कहा है कि जो पर्याय रूप से जो ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की, गुणों की जो अनंती पर्याय है ना, वो पर्याय पे दृष्टि रखेंगे तब हमें चैतन्य का अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो भेद विवक्षा है। तो वहाँ पर हमारा जो ज्ञान है वो विकल्पात्मक हो जाएगा और निर्विकल्प अनुभव होगा, तब द्रव्य दृष्टि का विषय होगा। तो यहाँ कहा कि द्रव्य दृष्टि करने से ही चैतन्य प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एकमात्र एक ही वस्तु पर दृष्टि रखेंगे तो निर्विकल्पता आएगी, और निर्विकल्पता आएगी तब जाके हमें आत्मा का स्वरूप प्राप्त होगा। जैसे हम उदाहरण में देखें तो जब अर्जुन जी को निशाना लगाने के लिए कहा गया था, तो क्या कहा था कि पेड़ पर एक चिड़िया है, वहाँ पर निशाना लगाना है। तो अर्जुन जी ने क्या किया? पूरे आसपास के सबको देखा, पूरी चिड़िया को देखा? नहीं, उनकी दृष्टि कहाँ थी? उस चिड़िया की आँख पर। तो वो सारी चीज़ें क्या गौण हो गई थी कि कोई अदृश्य हो गई थी? तो नहीं, वो सारी चीज़ें भी वहीं पर थी, वहीं पर उपस्थित थी सब, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि में विषय क्या था? सब होते हुए, एज इट इज़ होते हुए भी उनकी दृष्टि में एकमात्र वो आँख दिख रही थी। ठीक है ना? तो दृष्टि कहाँ थी उनकी? वो ध्रुव पर थी, जहाँ पे उन्हें निशाना लगाना है। तब उनको जाके अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। अगर वो बाहर में पूरा चिड़िया को देखते हैं कि चिड़िया कैसी है, किस पेड़ पर बैठी है, तो क्या कभी निशाना लगा पाते? नहीं लगा पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें तो थी, पेड़ भी अपनी जगह पर स्थिर था, चिड़िया भी थी, सब कुछ था, उसके पंख थे, पूरी बॉडी थी, लेकिन वो सब पे ध्यान नहीं गया। ध्यान कहाँ लगाया? जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उस पे ध्यान लगाना था। तो ऐसे ही जो पर्यायों पे दृष्टि रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि लक्ष्य तक जाना है तो हमें ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखनी पड़ेगी। एकमात्र उस अखंड चैतन्य द्रव्य पर दृष्टि रखेंगे, तब जाके हमें अपना आत्मा प्रकट होगा। तो ऐसे ही द्रव्य में अनंत सामर्थ्य भरा है। ऐसा जो मेरा द्रव्य है, वो जीव द्रव्य, वो कैसा है? अनंत सामर्थ्य वाला शक्तिशाली द्रव्य है। तो उस शक्तिशाली द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण विराजमान रहते हैं। तो दृष्टि हमें सब एक एक अलग अलग वस्तु पर नहीं करनी है, एकमात्र एक को लक्ष्य में लिया तो सभी चीज़ें अपने आप हमारे ज्ञान में आ जाएगी। तो इस प्रकार उस द्रव्य पर दृष्टि लगाने से हमें अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। फिर कहा कि निगोज से लेकर सिद्ध तक की कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टि का विषय नहीं है। क्या कहा? यहाँ पर्याय शब्द आ गया। अब निगोध से लेकर सिद्ध तक,
में यदि जीव द्रव्य की बात करते हैं ना तो वो दृष्टि का विषय है, क्योंकि निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, वो जीव द्रव्य तो जो निगोद में था वही सिद्ध अवस्था में है। तो उस द्रव्य स्वभाव की बात नहीं चल रही, यहाँ क्या बात चल रही, उस पर्याय जो निगोद में थी और सिद्ध अवस्था तक की जो जीव द्रव्य की पर्याय है वो दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय जो जीव द्रव्य है जो निगोद से लेके सिद्ध अवस्था में, वो हमारी दृष्टि का विषय है। इस प्रकार इसको समझना। फिर लिखा है कि साधक दशा की शुद्ध दृष्टि के विषयभूत मूल स्वभाव में नहीं है। क्या कहा, साधक दशा भी शुद्ध दृष्टि के विषयभूत मूल स्वभाव में नहीं है। अब यहाँ कहा साधक दशा मतलब जो अभी वो साधना में मतलब संलग्न है, जो अभी वो सम्यक दृष्टि है वो साधक दशा है ना। और वीतराग दशा जो उनकी पर्याय में वीतरागता पूर्ण प्रकट हो गई है वो वीतराग दशा हो गई। तो ये जो साधक दशा ये भी तो एक पर्याय है ना, तो ये भी हमारे दृष्टि का विषय नहीं है, इस प्रकार समझना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर जिज्ञासु को प्रथम ऐसा निर्णय होता है कि मैं निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करने योग्य हूँ। वहाँ शंका के लिए अवकाश नहीं है। आयु बंध हो गया हो तो ऐसी शंका के लिए स्थान नहीं होता। आत्मा के लिए हल्की फुल्की बात न करना। स्वयं को अनंत गुणों से युक्त है, उसे देख तो ही देवादिदेव है, ऐसा देखना चाहिए। इस प्रकार प्रेरणा स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय उद्गार यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए क्या बात बताइए कि जिज्ञासु को कैसा अंदर में उत्साह होना चाहिए, कैसा आह्लाद होना चाहिए, कैसी अपने आत्म तत्व की महिमा होनी चाहिए। तो क्या कहा कि जिज्ञासु को प्रथम ऐसा निर्णय होता है कि मैं निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करने योग्य हूँ। देखिए सबसे पूरे सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कि पहले आप निर्णय तो करो कि आप मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो। इसे बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अभी क्या आप लोग देखेंगे तो अपने आसपास कितने लोग आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि अरे हम क्या करें, हमें तो अभी सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो ये तो सम्यक दृष्टियों की बात है, ये तो मुनियों की बात है, चतुर्थ काल की बात है, हमारे पास तो ऐसा सहनन ही नहीं है। तो अरे हम ऐसे नेगेटिव बात क्यों सोचते हैं कि हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की पहले तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप स्वच्छंदी होकर अपने आप को सम्यक दृष्टि बोलो। यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि आप अपने अंदर में ऐसी प्रभुता तो लाओ कि मैं सम्यक्त प्राप्त करने के योग्य हूँ। मुझे किस प्रकार की कमी है, 5 इंद्रिय, संगीपना और देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, यही गुण तो चाहिए ना सम्यक दृष्टि के पास। और क्या चाहिए आपको, देवशास्त्र के गुरु के साथ आपको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, जिन शासन के प्रति श्रद्धान हो, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, हे गे उपादेय का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हमने इतना जिनवाणी का शास्त्र पढ़ा तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जानना कितना है, शरीर और आत्मा को भिन्न जानना है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान तो है ही, तो देह से भिन्न आत्मा को क्या हम इतना नहीं जान सकते। हमें पता तो चल गया ना कि देह अलग है और आत्मा अलग है, तो सिर्फ निर्णय ही तो करना है। तो हम अपने आप को ऐसा दीनहीन क्यों माने कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। अरे उत्साहित हो जाओ, प्रमुदित हो जाओ कि हम सम्यक दर्शन की प्राप्त करने के योग्य हैं, हमारे अंदर योग्यता है, सामर्थ्य है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि मैं मोक्ष स्वरूप जीव द्रव्य हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इस शरीर से भिन्न एकमात्र चैतन्य स्वरूपी ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करना है ना, तो बस हो गया हमारा सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार कहा कि जिज्ञासु को प्रथम ऐसा निर्णय होना चाहिए कि मैं निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करने योग्य हूँ, और वहाँ इस कार्य में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, निशंकित होना चाहिए। क्योंकि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो वीतरागी देवों द्वारा बताया गया मार्ग है, तो उसमें शंका करने का अवकाश ही कहाँ है। कि जो वीतरागी देवों ने हमें मार्ग बताया है, हमारे आचार्यों ने मार्ग बताया, वही मार्ग सच्चा है और उसी मार्ग पर मुझे चलना है। तो यहाँ पर शंका का कोई अवकाश ही नहीं है। अब पूर्व में आयुबंध हो गया हो
तो ऐसी शंका करने का भी कोई स्थान नहीं है कि अरे अगर हमारी पूर्व में वायु बंद गई होगी तो हम तो अब नरक चले जाएंगे, निकोच चले जाएंगे। अरे क्यों चले जाएंगे, तो चले जाएंगे, अभी हमारे हाथ में चिंतामणि रत्न है ना, तो हमें डर किस बात का है। अरे इस चिंतामणि की रत्न के साथ तो हम कितने भी संसार में गोते खाते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। क्या कहा, एक बार सम्यक्त होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन भी जीव घूम लेगा तो भी निश्चित से मोक्ष पहुंच जाएगा। तो डरना क्यों है, कोई डरने का संबंध की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रखो कि मेरा आत्मा मेरे हाथ में है, तो संसार में कोई भी मुझे भटका नहीं सकता, संसार में मैं कभी दुखी हो नहीं सकता, मैं कभी भी इस संसार में भटकने वाला नहीं हूँ। बस ये पक्का निर्णय रखना है। ऐसी आत्मा के प्रति, मोक्ष के प्रति हमारी तीव्र लगन ही हमें मार्ग बताएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या कहा कि आत्मा के लिए हल्की फुल्की बात नहीं करना, क्योंकि ऐसे रोते गातों का ये मार्ग नहीं है, ये तो वीतरागी मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, कमजोरों का मार्ग नहीं है। स्वयं जो अनंत गुणों से युक्त है उसे देखो तो कि तू ही देवादि देव है, ऐसे प्रभुता बताई। अब देखिए अब क्या करना है, अपने आप में प्रभुता लाने के लिए भगवान से मिलान करो कि अरे स्वयं में ही अनंत गुणों से युक्त हूँ मैं, जैसा भगवान अनंत गुणों की सामर्थ्य रखने वाले हैं वैसे ही अनंत गुणों का सामर्थ्यशाली मैं स्वयं हूँ। तो फिर मुझे कहाँ डर की आवश्यकता है। जैसे देवादि देव है वैसे ही द्रव्य दृष्टि से मैं भी देवादि देव के समान ही हूँ। इस प्रकार से अपने आत्मा में प्रभुतावान बने और ऐसा आत्मचिंतन करते रहें, निर्णय करें, क्योंकि निर्णय तो हमें करना ही पड़ेगा ना। पूर्ण ऐसे मतलब बोलते ना, कमर कस लो कि नहीं बस अब मोक्ष मेरे हाथ में है, मोक्ष मुझसे दूर नहीं है। इस प्रकार निर्णय करते हुए आत्मचिंतन करें। कुछ प्रश्न आपको ऊपर दिए हुए हैं, तो आप उन प्रश्नों को पढ़कर अपना आत्मचिंतन बढ़ाएं और अपनी इसी प्रकार की जो तत्व विचार की जो धारा है ना, उसको बारंबार उसको ऐसे बोलते हैं ना कि मांझते रहे, तो उससे हमारी जो दृष्टि है वो शुद्ध होगी, परिशुद्ध होगी। तो चलिए आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।